ठीक है, तो आपसे आईआईटी नहीं हुई, नहीं क्रैक हुई आपसे एग्जाम। हो सकता है कि आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दी हो, आपने नीट दी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 3 से 4 साल का ड्रॉप ले लिया, फिर भी नहीं निकली, आपको पता चला कि यार अब आपसे नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करें। लौंडे या लौंडिया, आप जो भी हो, आप लड़का हो या लड़की हो, आप डिप्रेशन में बैठ गए हो, आपको समझ में नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। जिंदगी का एक ही तो गोल था, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, दोस्तों को क्या बोलूंगा, रिश्तेदारों को क्या बोलूंगा, आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, अब मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हूं। देखो भाई, मैं यहाँ पे आपको फेक मोटिवेशन या आपको ऐसा लव देने नहीं आया कि भाई देख अभी तो तेरे पास बहुत सारे मौके हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, देखो भाई सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सीधी प्रैक्टिकल रियलिटी चेक देने आया हूँ, आपको मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने आया हूँ, क्योंकि आई फील इट्स रेलेवेंट बिकॉज मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैंने भी अपने 5 साल दिए थे एक परस्यूट में अपने करियर के, और वो करियर निकला अल्टीमेटली कि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाया। एंड मुझे भी लग रहा था, मैं भी आप जो जिस चीज से गुजर रहे हो मैं भी उस चीज से गुजरा हूं कि यार 5 साल मेरे वेस्ट हो गए, अब मैं जिंदगी का क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, मैंने कुछ सीखा नहीं, अब मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लोग क्या बोलेंगे, यार मैं तो लेट हो गया हूं बहुत, अब मेरे दोस्त आगे निकल गए, कहाँ निकल गए। ये सारी फीलिंग्स और ये सारी चीजों से मैं पर्सनली खुद गुजर चुका हूं, एंड ये मैं प्योरली रियलिटी चेक देने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो सुन लो भाई ध्यान से, लाइफ में आपके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, आप ऐसे ही, मैं नहीं यहाँ पे आपको फेक गारंटी दूंगा ही नहीं। आपको देखो बहुत सारी जगह यूट्यूबर्स हो सकता है, आप कोर्स लेने जाओ, शायद आप कंसल्टेशन लो, करियर काउंसलिंग लो, किसी से आपके रिलेटिव्स हो, कोई तो ऐसा हो, आपको बोल सकता है, फेक झूठे सपने दिखा सकता है कि देख भाई ऐसे देख, ऐसे निराश नहीं होते, कोई और सपना ले ले, कोई मतलब बेसिकली आपने जो 3 से 4 साल जिस चीज में आपने बिलीव किया ना कि मेरे से एग्जाम क्रैक हो जाएगा, उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव दिखाएगी कि देख ये भी चांस है, देख अभी तू ये भी ले सकता है, तो ये भी कर सकती है या कर सकता है। और बेसिकली आपको झूठे वादे सेल किए जाएंगे कि इसमें विश्वास कर लो, इसमें विश्वास कर लो, अभी टाइम नहीं निकला, अभी दूसरी एग्जाम की प्रेप करो, ये करो, वो कॉलेज के पीछे जाओ। बेसिकली आपको दूसरी रेस में लगाने की कोशिश की जाएगी। मैं यहां पे आपको सीधी रियलिटी चेक, वापस मैं बोल रहा हूं बार बार, सच्चाई यही है कि आपको फेलियर लाइफ में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये पहला, अगर आपको लग रहा है कि ये पहला फेलियर है, तो ये पहला फेलियर नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम और लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। होगा ऐसा, बहुत बार होगा कि आप कोई चीज को बहुत अपने मन से दिल से चाहते हो, आपने पूरी मेहनत लगा दी, आपने जितना भी आप दे सकते थे आपने एफर्ट दे दिया, फिर भी आप फेल करोगे, फिर भी आपको कोई रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, कोई आपको समझ ही नहीं पाएगा। ये बार बार होगा, ये रियलिटी है लाइफ की। देखो, कुछ अचीव करना है, कुछ सक्सेस चाहिए आपको, कुछ बड़ा करना है, जिंदगी को अपनी चेंज करना है, दूसरों की जिंदगी में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कुछ बड़ा करना है, आपका गोल है, तो आपको क्या लगता है आपको इजीली मिल जाएगा? आप पहली बार ट्राई करोगे, 3-4 साल निकल गए, तो आपको क्या लग रहा है बड़ी बात हो गई? लोग अपनी पूरी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने गोल के पीछे। और यहां पे आप चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी बहुत ग्रेव सिचुएशन, आपको अपने माइंड में भी लग रहा हो कि यार क्या मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, तो आप सेंसिटिव हो, सीधी सी बात है। अभी आपको नया नया रियलिटी चेक मिला है, अभी आप सच्चाई उगल ही नहीं पा रहे। आपको प्रॉब्लम ये बात की नहीं है कि आप फेल हो गए, आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि अब आप क्या करोगे। आप तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना आपने कि चलो मैं इतने साल दिए लेकिन अब तो कुछ नहीं हो, अब मेरे से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पहले आपको कभी ये रियलाइज नहीं हुआ हो, क्योंकि आप यंग हो, आप अभी रिलेटिवली यू आर एट यंग एज, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आइडिया नहीं, आपको पता नहीं कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लोग अपना पूरा एफर्ट देते हैं, लोग सारी चीजें त्याग देते हैं, तो भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा आपको, लेकिन यू हैव 2 चॉइसेस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेयर यू कैन एक्चुअली टेक कंट्रोल बैक ऑफ योर लाइफ, कि आपके पास चॉइस है। क्या आप, ये जो फेलियर हुआ है आपके साथ, कि जो भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हो, एग्जाम ना पास करने की, आपने बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए, क्या आप और टाइम वेस्ट करोगे ये सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते, अपने आप को कोसते कोसते, अपने आप को गाली देते देते कि यार अब मेरे साथ क्या होगा, मेरी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो गई, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। भाई आप मुझे रियलिस्टिकली जवाब दो, क्या लाइफ में सारे लोग सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसके अलावा जो भी फेल कर जाते हैं, कि जो भी नहीं कर पाते, क्या वो कुछ और नहीं करते? क्या उनकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती? क्या वो खुश नहीं होते अपनी लाइफ से? सिंपल सी बात है, वो करते हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप में क्या अलग है वैसा? आप कौन हो?
और अगर आप सच्चाई देखने जाओ तो आप भी वो एग्ज़ाम को इसीलिए करना चाहते थे ना, क्योंकि आपका कोई डिज़ायर था, आपका कोई गोल था, आप अपने सपनों को साकार करना चाहते थे थ्रू दैट एग्जामिनेशन। चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3-4 साल हो गए, 1 साल हो गया, नहीं हुआ तो मतलब अब मान लो ना, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो पाया। सब इंसान अलग अलग चीजों के लिए बने होते, जरूरी नहीं है कि हर इंसान से एक ही चीज, एक ही एग्जाम पार करवा लो तो उसकी एबिलिटी उतनी भी है। अगर आपकी होती ना तो आपसे पार हो जाता, नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कर लो रियलिटी को। अब जितना आप डिले करोगे ना, जितना आप अपने टाइम को वेस्ट करते जाओगे कि यार काश काश अब तो मैं कुछ और करता हूँ, एग्जाम, एक और एग्जाम प्रिपेयर करूंगा, मैं गवर्नमेंट की एग्जाम ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यार छोड़ दो, नहीं हो रहा है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, देख लो अब आगे क्या करना है। देखो आपका फ्यूचर इसी चीज से डिटरमाइन होगा कि अब आपका रिएक्शन क्या होता है। क्या आप रोते जाते हो इस चीज को लेकर और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी रियलिटी को, और आप अभी भी कोप करते जाते हो ये बोलकर के मैं कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेता हूं, मैं कोई और सपना खरीद लेता हूं कि चलो ये नहीं हुआ इतने साल, अब ये साल हो। या तो आपके पास ऑल्टरनेटिव है कि अब अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो कि चलो मुझसे ये तो नहीं हुआ, अब मैं दूसरा अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कर सकता हूं, जिसके लिए मैं बना हूं, जो मैं अगर करूंगा तो ठीक है, जो नहीं हुआ वो पास्ट का है, अब उससे मेरी लर्निंग ले ली, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, अब मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आपका रिएक्शन ही होगा कि क्या आप ये फेलियर को एक्सेप्ट करते हो, आप रियलाइज करते हो कि ठीक है लाइफ में फेलियर आते रहेंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स किसके नहीं होती, लाइफ में प्रॉब्लम्स कौन ऐसा है जिसने आज तक फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया, हर इंसान करता है यार। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू मूव ऑन। आपको अपनी लाइफ ये नहीं सोचना कि खत्म हो गई, आपकी लाइफ अभी बाकी, आप सांस ले रहे हो, आपके पास दिमाग है, आप दिमाग से इतना सारा सोच सकते हो। हमने क्या नहीं किया दुनिया में यार इंसानों ने। तो आपको क्या लग रहा है कि एक एग्जाम आपसे नहीं निकली तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई, फ्यूचर खत्म हो गई, कोई बनाने नहीं आने वाला आपको। मैं भी यहाँ पे आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में बता रहा हूं क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूं। देखो वही सेम स्टोरी चलती रहेगी, आप बार बार वही लोगों को बोलेंगे यार मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी स्ट्रगल की थी, लोग आपको भले सहानुभूति जता दे कि यार, बट अल्टीमेटली नोबडी इज गोइंग टू केयर। अल्टीमेटली आपसे ये पूछा जाएगा अब आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप अपनी पूरी लाइफ डिटरमाइन करने दोगे एक फेलियर से, या आप आगे बढ़ोगे एक्सेप्ट करके कि भाई जो भी चीज अच्छी होती है ना, जो भी चीज अगर सक्सेस चाहिए होता है ना, तो आपको बड़े बड़े फेलियर एक्सपीरियंस करने पड़ेगा और मूव ऑन भी करना पड़ेगा। लेकिन ये बात याद रखना कि जितने फेलियर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, उससे योर स्ट्रेंथ गोज अप, योर लेवल, इमेजिन इट एज अ गेम एंड योर लेवल गोज अप बिकॉज योर एक्सपीरियंस गोज अप, योर EXP लाइक इन अ गेम। जितना आप ये एक फेलियर एक्सपीरियंस करोगे ना, आप लेसन्स लोगे, और वो लेसन्स आपको ऐसी चीजें सिखाएगी ना, शायद आपको कोई ऐसे दुनिया में कुछ सिखा ही नहीं पाएगा। तो इट इज हाई टाइम, ये सारी चीजों में ओवरथिंकिंग करने से आपको कुछ नहीं होने वाला। हाँ हो सकता है अगर आप चाहते हो अपना टाइम वेस्ट करते रहो, आप 1 साल निकाल दो और 2 साल निकाल दो, सिर्फ सोचते सोचते काश ये हो जाता, अब मैं क्या करूं, अब तो दुनिया खत्म हो गई। या तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, ये चीज पे फोकस मत करो क्या हो गया, जो हो गया वो हो गया, वो पास था, अब आप उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। जितना जल्दी आप ये एक्सेप्ट करोगे ना, उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे, इतना जल्दी आप इंप्रूव करोगे, उतना जल्दी आप एक मेंटल स्टेट अपनी हेल्दी बनाओगे, और इतना जल्दी आप प्रोग्रेस कर पाओगे और आपकी नेक्स्ट जो भी आपकी मंजिल है ना, उसके तरफ बढ़ोगे। देखो गलती ये है ना कि हम लाइफ को एक रेस जैसे देखते हैं कि एक 100 मीटर वाली रेस, कि देखो मैंने एक इतना दौड़ लिया, मैं अब रेस में नहीं आ पाया तो चलो अब पूरी दुनिया खत्म। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। लाइफ एक्चुअली में एक मैराथन जैसी होती है। इमेजिन योर लाइफ, जब आप पैदा हुए थे वो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट थी, जब आप मरोगे, जब आप सांस लेना बंद कर दोगे, जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, दैट इज योर एंड पॉइंट। तो जब तक आप मरते नहीं हो, यू हैव नो एक्सक्यूज, आपको भागते रहना पड़ेगा इस मैराथन में। बहुत बार लोग आगे जाएंगे, बहुत बार लोग पीछे जाते दिखेंगे, आपको अपनी मैराथन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप एक लंबी मैराथन, इतने सारे किलोमीटर की बड़ी मैराथन में अगर आप 100 मीटर नहीं दौड़ पाए और आप वहां पे ही बैठ जाते हो कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, लोग आगे निकल गए, तो आप कभी मैराथन पूरी ही नहीं कर पाओगे, आप वहां पे ही आपकी गेम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रियलाइज कर लिया कि यार मैराथन की एंड पॉइंट बहुत दूर है, अभी भी मुझे, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं मोमेंटम बनाए रखूं, मैं आगे बढ़ते रहूं, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। अगर आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने करियर में आगे क्या करना है, तो मैं कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, वो क्लिक कर लेना, उसमें आप मेरे साथ 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।